सांप्रदायिकता का जो मैंने बुर्का पाला उस पे आपको पीड़ा होगी। तो गया बेटे। ओ बुर्का भी आ गया। रुमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी, मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और सुनते रहेंगे। पंडित शुक्ला मुझे नहीं बताएगा कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। पंडित शुक्ला गर्व महसूस कर सकता है किसी महिला का बुर्का तार तार करने में। शर्म करो शर्म। पंडित शुक्ला को बहुत अच्छा लग रहा है किसी मुसलमान को ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा बुर्का तार तार कर रहा हूँ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। लेकिन मैं इस स्तर तक नहीं गिरूंगी, मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगी। पंडित शुक्ला कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला हो गया इनका, हो गया इनका। ये हिंदू मुसलमान से आगे नहीं बढ़ सकते, हो गया इनका। वाह दीदी वाह दीदी। करवा ली बेइज्जती। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। This is a question that India needs to answer. Thank you very much. जय हिंद। जो ईश्वर के नाम की शपथ न ले वो ईश्वर की फोटोएं दिखाए और उनको असम्मानजनक तरीके से यूं दिखा के नीचे करे। ये क्या बात करते हैं यार? भगवान शंकर का चित्र हो, ये बिल्कुल गलत है। ये राजनीति नजर आती है। और पर आलोक जी जवाब देते हैं। ये हिंदुत्व के ठेकेदार ठेकेदारी प्रथा बंद करें सबसे पहले। जिस समय पर कॉरिडोर बना, आप शंकराचार्य जी को मेरी बात को झूठ मान लीजिए, शंकराचार्य जी की बात को भी झूठ मानेंगे आप। तू तो गया बेटे। यहाँ पर फोटो रख दिया टेबल के ऊपर तो गलत हो गया, और वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी और शिवलिंग जो है वहां नाली में पड़े हुए थे। तमाम सोशल मीडिया पर फोटो आए, वो सम्मान था। ये हिंदुत्व की ठेकेदारी प्रथा बंद कीजिए। ये तो धोती खोल रहा है। आपको पूरी डिबेट के अंदर केवल हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिखता है। सही पकड़े हैं। आज जिस तरह के सवाल तमाम उठाए गए हैं उन पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। शर्म करो शर्म। आज हालत यह है कि बीजेपी के अलावा पूरा देश नीट के में चाहता है कि एग्जाम दोबारा हो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी हो और एनटीए के चेयरमैन को तुरंत बर्खास्त करके जेल में डाल दिया जाए। बात तो सही है, लेकिन बीजेपी बचा रही है। और कुछ मोदी जी का पक्षधर मीडिया के साथी हैं, वो हमसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, शायद हम ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से उनको 10 साल से इस तरह की आदत हो गई है। नोटबंदी थी तो नोटबंदी पे के विपक्ष राजनीति कर रहा है, किसानों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हाथरस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोरोना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, चीन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, नीट पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, अग्निवीर पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति किस चीज पे होनी चाहिए, मीडिया ही बता दे हमें। मीडिया के कुछ साथी आज भी हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं। तो मतलब हमारे पड़ोस में एक भैंस के कटड़ा हुआ है, उसके ऊपर राजनीति करेंगे। उल्टा आरोप लगाया जाता है राहुल गांधी द्वारा, कहते हैं माइक ऑफ कर दिया गया। तो गया बेटे। अरे उनकी आवाज तो आज तक ने भी दिखाई की आ रही थी, और स्पीकर महोदय ने तभी बिल्कुल स्पष्ट किया कि यहाँ कोई बटन नहीं लगा है कि मैं माइक ऑफ कर दूं। अच्छा, अपने अंदर आपके कुर्बत नहीं है और आप आरोप लगाते हैं अध्यक्ष पे, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। ठीक है, अभय दुबे जी आप अपनी बात रखिए। और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लोकसभा अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक ही तो कहा, उनके पास बटन नहीं है, उनके पास राहुल गांधी जी की आवाज बंद करने का बटन नहीं है, वो बटन प्रधानमंत्री जी के पास है। वो बटन प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप दबाया जाता है। इतिहास साक्षी है। एक उदाहरण देकर बताइए कि कभी प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान या सभापति जी के बोलने के दौरान या भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बोलने के दौरान माइक बंद किया गया। राहुल गांधी का जो भाषण था, उस भाषण से मुझे लगता है इस देश के हर हिंदू के अंदर एक क्रोध है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बहुत अधिक क्रोध है, क्योंकि हमारा समाज हिंसक समाज नहीं है। किस हिसाब से राहुल गांधी ने कह दिया कि हम हिंसक समाज के लोग हैं? किस हिसाब से कह दिया कि इस देश में लोग जो हिंदू करते हैं वो हिंसा की बात करते हैं? चुप हो जा, सातवीं फेल। लेकिन मुझे रिप्लाई मुझे तहसीन पूनावाला से रिप्लाई लेना है। चलो भाई, मुझे नहीं लगता कि मेरे हिंदू भाई बहन को क्यों क्रोधित हो गए। राहुल गांधी जी ने भाजपा और आरएसएस को टारगेट किया है, और मैं दोबारा से कह रहा हूँ,
ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। क्या बात है सर। क्या भाजपा का एक ही मकसद है, देश में दंगे कराओ और अपनी पार्टी को बढ़ाओ, कीचड़ फैलाओ, कमल खिलाओ। देश में जहां जहां दंगे हुए 2002 के बाद दूसरी साइड पे भाजपा के लोग पाए जाते, कहीं पर भी देश में दंगे हुए दूसरी साइड पे भाजपा के लोग, ये कॉमन पैटर्न है पूरे देश में भाजपा और दंगों को लेकर। तो अगर वो कह रहे कि हिंसा भाजपा के समर्थक करते तो सही है, सही पकड़े हैं। उनसे मांग करिए कि पूरा मांग करेंगे, मांगे का 69,000 लड़के देख रहे हैं, 600 दिन से बैठे लाठी खा रहे बेचारे, उलाता खाने लायक है सब। कैसे झंडा जब पीला का नाम झंडा लगा ले और टोपी लगा लेंगे सपा का, और सपा टोपी लगवा के बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए क्या बहुत काम बताओ, तुम बताओ। विकास है, हर जगह विकास ही समझिए। क्या विकास? बहुत काम कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है रोजगार क्या दे रहा है, वही मैं आपसे जानना। अभी बहुत दे रहे हैं, ऐसा मत पूछिए क्या नहीं पूछा, मतलब कि बहुत दे रहे हैं, ऐसा है। रोजगार बहुत दे रहे हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा है। क्या कर रहे हैं मत पूछो, इतना याद नहीं रहता है, बहुत काम है। अरे एक दो तो बताइए। हम बोल रहे हैं बहुत काम किए हैं, ऐसा है, पूछो मत, बहुत काम किए। क्या बोलेंगे? मुझे मुल्ला नसरुद्दीन का एक चुटकुला याद आ गया, ठीक है, कह रहे पूछो मत। मुल्ला नसरुद्दीन को भाषण देना तो आता नहीं था, स्टेज पे बुला लिया, ठीक है, और जनता ने सोचा कि आज इसकी नेतागिरी निकाल देंगे। तो मुल्ला नसरुद्दीन स्टेज पर आए और स्टेज पर आके पता क्या बोले कि प्रिय जनता, क्या आप जानते हो मैं क्या बोलने आया हूँ? तो जनता बोली हमें क्या पता होगा क्या बोलने आया। तो पता है मुल्ला नसरुद्दीन बोले कि जिस जनता को ये नहीं पता हो कि मैं क्या बोलने आया हूँ, जाओ मैं उनके सामने नहीं बोलता, और नाराज होकर चले गए। गजब बेइज्जती है। अब इतने में जनता ने सोचा यार ये तो गलती कर दी, उन्हें दोबारा बुलाया। तो जनता ने सेटिंग कर ली कि अब की अगर पूछे कि मैं क्या बोलने आया तो बोलना हाँ पता है क्या बोलने आया हूँ। तो मुल्ला नसरुद्दीन फिर माइक पे आए, बोले प्रिय जनता क्या आप जानते हो मैं क्या बोलने आया हूँ? तो जनता बोली हाँ जी जानते हैं क्या बोलने आए हो। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोले जब तुम सालों पहले से जानते हो तो मैं बोलूँ क्यों? तब इसके बाद जनता ने कहा कि आधे प्लानिंग करी कि आधे बोलेंगे हाँ जानते हैं, आधे बोलेंगे नहीं जानते। तो तीसरी बार मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया और बोला कि प्रिय जनता क्या तुम जानते हो मैं क्या बोलने आया हूँ? तो आधे बोले हाँ जानता हूँ और आधे बोले नहीं जानता हूँ। नसरुद्दीन पता क्या बोले कि आखिर आधे को समझा दो क्या बोलने आया हूँ, मेरा क्या काम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी कुत्ते के पिल्ले के पूंछ पे पैर रख दिया, पैर कर रहा है यार। सोनी अस्पताल और स्कूल नहीं मिलेगा और तुम्हारे बच्चे भी बढ़ रहेंगे। पूरा जरूर देखिए, वीडियो बहुत मजा आने वाला है, वीडियो फनी होने वाली है। ठीक है ठीक है। तुम्हें हाँ 63A में RWS सोसाइटी में 22,000 रुपए के 3 BHK में रहता हूँ, ध्यान रख लियो, ऐसे मत सोचिए यहाँ खड़ा है। तो उससे मेरा क्या फायदा? लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। 22,000 का 3 BHK कौन सा आता है? नहीं 22,000 का 3 BHK आता है? नहीं आता है। चल RWS सोसाइटी 63A में दिखा दूं अभी। RWS 63A में है मेरा। हाँ खरीद लिया है, रहता हूँ मैं। ठीक है, ये 22,000 रुपए में 3 BHK में रहते हैं। देखो रेंटेड में रहते हो। अच्छा रुको जरा, सबर करो। ये बोलो ना रेंट में। अच्छा रेंट में रहने को अच्छा अरे भाई समझ गया बिल्कुल। मैं मानसिक स्टेटस समझ गया। भाजपा की सरकार बनते ही पेट्रोल के दामों की तुरंत समीक्षा की जाएगी और जल्द से जल्द लोकहित में निर्णय भी किया जाएगा। चल झूठा। और ये भी मोदी की गारंटी है। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। यहां राजस्थान में हड़ताल पर पेट्रोल पंप संचालक और इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। सुबह 6 बजे से अधिकतर पेट्रोल पंप बंद हैं। 12 मार्च सुबह 6 बजे तक हड़ताल का ऐलान किया गया है। वैट ज्यादा वसूलने से पंप संचालक नाराज हैं। राजस्थान के करीब 6,000 पेट्रोल पंप बंद। वैट ज्यादा होने से बिक्री में भारी गिरावट हुई है और इस वजह से पेट्रोल पंप संचालकों ने 48 घंटे के लिए हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। 12 मार्च सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और ऐसे में लोगों को ईंधन की कमी होना लाजमी है। हम मर जाएंगे पर मोदी को भगवान नहीं मानेंगे। चलो इसी को चाटो, हम नहीं आएंगे। इसी को चाटो। ये ढोंगी है, रामभद्राचार्य, ये ढोंगी है, रामद्रोही, राम विद्रोही हो, तुम्हें राम माफ नहीं करेंगे। तो नरेंद्र मोदी अपनी आंख बंद करो और एक बार राम का नाम ले लो। जितनी बार वो आंख बंद करके राम का नाम लेता है पाक से थप्पड़ आता है। ये गलत कर रहे हो। ऐसा कोई तीर चलाओ कि भाजपा ही मिट्टी में मिल जाए। भाजपा राम विरोधी है। भाजपा राम के आदर्शों को नहीं मानती है। राम के नाम पे धंधा करती है, व्यापार करती है, महिलाओं को बेचती है, गायों को कटवाती है और युवाओं को लड़वाती है। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? करो। और ये क्या मजाक है भाई?
पागल लोग हैं क्या? ये नरेंद्र मोदी पागल हो गया क्या? एकदम पगला उगला गया है। नेताओं के बाग मंदिर है, मोदी के बाग मंदिर है। यही सनातनी भगवाधारी भाजपा के नेताओं के कपड़े उतार लिए जाएंगे सड़कों पे, बोलेंगे हम हमारे शंकराचार्य का अपमान करते हो, तुम्हारे मुंह पे इतनी चप्पल बजवाएंगे ना हिंदू, यही हिंदू उनको मारेंगे। जब कोई अपने बाप को पैदा नहीं कर सकता तो वो राम को ला सकता है। राम को पकड़ के हाथ विष्णु खिलाने लेके जा रहे हो क्या? नहीं, कांग्रेस के पक्ष में तो आपके पास लंबी चौड़ी तकरीरें रहती है राजीव जी। आज मुझे शब्दों में कमी दिखाई पड़ी। क्या बात कर रहे हैं? आपने एक शब्द को बार बार दोहराया और कम समय में अपने वक्तव्य को खत्म किया, तो मैंने कहा कि आज की रैली में वो सब्सटेंस नहीं है कि राजीव जी भी उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इतनी हमारी मेहमान नवाजी है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ किसी को बोलता नहीं हूँ, और हम मेजबान हैं और हमने आपको बुलाया, लेकिन सिर्फ इतना कह दूं कि किसी भी सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर किसी पत्रकार को विपक्ष के समर्थन में बोलते हुए कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है। और आज आपने सुबह की शुरुआत अच्छी की है जो मुझे विपक्ष के साथ जोड़ दिया है, नहीं तो दौर तो ये चला है कि अपनी मर्जी के कहाँ सफ़र में हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं।